तपस्या शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। इस वक्त मैं बैठी हूँ जितेंद्र हुड्डा जी, यस, जो यहाँ के जो बड़ौदा हल्का के जो पहले या यूँ कहें कि अभी आखिरी विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा, ये उनके पुत्र हैं। सो नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पिताश्री यहाँ के विधायक थे अभी मौजूदा टाइम पर, अभी वो नहीं रहे। सो बहुत दुख है मुझे इस बात का, और लेकिन उनके जाने से ये सीट खाली हो गई थी। आप उनके पुत्र हैं, क्या लगता है उनकी सहानुभूति जिस हिसाब से उन्होंने इस बड़ौदा हल्का में नाम बनाया था, क्या लगता है आपको सहानुभूति काम आ पाएगी? देखो ऐसा है, मेरे पिताजी 6 बार विधायक रहे हैं और हमेशा उन्होंने किसान और मजदूर के लिए काम किया है, और मुझे पूरा विश्वास, यकीन और भरोसा है कि उनकी पूरी सहानुभूति हमारे साथ रहेगी और उनका आशीर्वाद भी हमारे पास साथ रहेगा। 6 बार विधायक बड़ौदा हल्का से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 6 बार विधायक कंटिन्यू बनना। सर, बड़ौदा हल्का में या हरियाणा में एक मुद्दा बड़ा उठता है किसानों का, तो जाहिर सी बात है किसानों का मुद्दा उठा होगा तभी कहीं ना कहीं विधायक की सीट हासिल होती है यहाँ पर। तो अभी पीपली में हाल ही में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, इस पर आपका क्या रुख है? देखो, पीपली में नहीं, किसान और मजदूर की जब भी नोटबंदी हुई, बैंक की लाइन में लगे, तब भी किसान और मजदूर की को लाठियां लगी थी। जब भी किसान और मजदूर डीजल का भाव बढ़ता है और उसकी डिमांड लेकर के जाता है, तो भी किसानों को लाठियां मारी जाती हैं। किसान अगर अपनी जिन्नस का भाव, उचित जिन्नस का भाव मांगता है, तो भी किसानों को ये सरकार लाठियां मारने का काम करती है। किसान जब यूरिया के लिए लाइन में लग करके यूरिया खरीदने जाता है, तो भी किसानों को लाठियां मारी जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है। और कितनी लाठियां मारें, ये किसान और मजदूर की लड़ाई है। इस लड़ाई में किसान की जीत होगी और हम किसान के साथ खड़े हैं। पीपली जब ये लाठीचार्ज हुआ उस दिन हम भी जा रहे थे, हमारे को भी यहाँ सैनीपुरा में गिरफ्तार कर लिया था जी। बड़ौदा हल्का से आपने कहा आपके पिताश्री 6 बार विधायक रहे, मतलब 3 बार बड़ौदा हल्का से विधायक रहे और 3 बार कलोई हल्का से विधायक रहे जी। कुल मिलाकर के 6 बार हरियाणा सीट पर 6 बार कांग्रेस की एक सीट पक्की थी। वो सीट पक्की होने के बावजूद आपका भी ये कहना है कि जो विपक्ष में जो पार्टी बैठी है उनका काम है डंडे बरसाना। इन पार्टी से जो प्रत्याशी अभी चुनाव में उतर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि 6 बार विधायक रहे आपके पिताश्री, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, विकास की जो बात है, बड़ौदा हल्का में पहली बार विधायक श्री कृष्ण हुड्डा सन 2009 में बने, तो ये बहुत पिछड़ा हुआ हल्का था। यहाँ ना बिजली की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी, ना कोई रोड था, बहुत बुरा हाल था। 5 साल दिन रात मेहनत करके श्री कृष्ण हुड्डा विधायक ने और हमने मिलकर के और दीपेंद्र भाई ने मिलकर के, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर के यहाँ पर संपूर्ण इस विरोधी हल्का का विकास कराया। और विकास की जो बात है, आज ये गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे पास श्री कृष्ण हुड्डा ने कभी कोई डिमांड नहीं रखी। मैं तो इस गवर्नमेंट से कहता हूँ, श्री कृष्ण हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जो यहाँ विकास करा था, उस विकास पर अगर ये थेगड़ी लगाने का भी काम कर देते तो यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने पूरे 6 साल इनका राज हो लिया। पूरे 6 साल में पूरा बड़ौदा हल्का के अंदर कहीं एक स्कूल में ईंट भी रखी हो तो ये आकर के बताएं। और कहते हैं भाई श्री कृष्ण हुड्डा ने डिमांड नहीं रखी। श्री कृष्ण हुड्डा ने बीमार थे, बीमार होते हुए भी, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, ये स्टेट को ये रखा है, ये डिमांड रख रखी है 6 तारीख दूसरा महीना 2020 को जी। तो झूठा प्रचार फैलाते हैं, झूठ बोलनी आती है इनको, झूठ के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। आपने कहा झूठ बोलना विपक्ष के लोगों का काम है। अब बात आती है सत्ता का, सत्ता वाले लोग झूठ बोलते हैं। जी जी, सत्ता का, हाँ, इस वक्त सत्ता में सरकार तो है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीत दर्ज कराते हैं बड़ौदा हल्का से, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पे आपकी? इस पे प्रतिक्रिया ये रहेगी कि हम दिन रात यहाँ लोगों की पहले भी सेवा की है और आगे भी सेवा करेंगे। और सबसे पहला काम, यहाँ पे हमारी सरकार आई तो बुटाना संस्था है कि उस बुटाना संस्था में यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करेंगे। जी जी जी।
इस सवाल में दो चीज़ें खड़ी होती हैं। एक तो अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो आसानी रहेगी इस हिसाब से कि आपके जो पिताश्री थे उनके यहाँ पे गढ़ मान सकते हैं। 3 बार यहाँ से विधायक रहे, 3 बार दूसरी सीट से, 6 बार विधायक रहने के नाते आपका कहीं ना कहीं एक आसान तरीका हो जाता है ये सीट हासिल करने का। दूसरी तरफ ये अगर आप सीट हासिल नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक पलटवार साबित होगा कि आपके पिताश्री ने जो ये सीट की नींव रखी 6 बार, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा आपकी छवि पर? नहीं, हमें अगर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी ने अगर हमारे को टिकट दिया तो 200% जीत निश्चित है। और बीजेपी वालों की तो जमानत जब्त होनी है। अच्छा, आपके अलावा कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी भी खड़े हैं। आपका तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि आपके पिताश्री रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि उनकी नींव को आगे बढ़ाया जाए, कंटिन्यू उन्हीं की छवि लेकर। अब आगे चुनाव में आपकी छवि लेकर, लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो डिमांड कर रहे हैं उन्हें भी कांग्रेस की टिकट चाहिए, उनसे आप खुद को अलग कैसे मानते हैं? देखो, मैं यहाँ पे काम किया है, दिन रात मेहनत की है। अगर यहाँ के किसान को रात को पानी नहीं मिल रहा टेल पे, तो रात के 12 बजे टेल के पानी पे भी रसभाई की टेल पे मैं खड़ा मिला हूँ इनको। और मेरा हक है, अधिकार है। 21 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी को खून और पसीने से सींचा है। 21 साल से खून और पसीने से सींचा। मेरा हक है, अधिकार है। टिकट मांगना मेरा अधिकार है, हक है। हाँ भाई, किसी कारण कांग्रेस पार्टी चोई भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जिसको भी टिकट देंगे हम उसके साथ हैं। टिकट मैं भी मांग रहा हूँ, टिकट और भी मांग रहे हैं। टिकट जिसको मिले उसका साथ देना चाहिए। आप किसके साथ हैं, पार्टी के साथ या अपने पिताश्री जो इस हलके को खून पसीने से सींचा है इतने सालों से, आपकी छवि के साथ? मैं सबसे पहले तो भाई यहाँ के बड़ौदा हल्का की जनता के साथ हूँ, बड़ौदा हल्का की जनता के साथ हूँ, और फिर पार्टी के साथ हूँ। अगर आपको टिकट मिलती है, आप जीत दर्ज कराते हैं, तो सबसे पहले जो काम होगा वो कौन सा कराएंगे आप? आपने जैसे कि एक चीज़ बोली कि अगर ये जो सत्ता में सरकार है इस वक्त, अगर वो मरम्मत भी कराती तो भी शायद वो विकास का नाम कहलाती, तो आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहला काम मैं बुटाना जो संस्था है हमारी बहुत बड़ी, उस बुटाना संस्था को, बुटाना गाँव के लोगों की सहमति लेकर के उस बुटाना संस्था को यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करूँगा। बुटाना संस्था की आपने बात कही, बुटाना में तो हम लोग विजिट भी किया, हम लोगों ने, हमारी जो टीम है उन्होंने विजिट किया वहाँ पर। वहाँ कर के लोगों का ये कहना है कि हुड्डा साहब की उनका वश चले तो मूर्ति भी बनवा देंगे, इस तरह से वहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व लहराया है। इसके बावजूद कुछ वहाँ से समस्याएं भी आई, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और बड़ौदा हल्का एक पिछड़ा हल्का माना जाता है, तो क्या इसका कारण मानते हैं, क्या विकास दर होगी यहाँ की? यहाँ अगर जो काम रहा है, बका रहा है काम, हमारी सरकार में संपूर्ण काम हुए थे। बिजली और पानी का पूरा वो कराया था, डिग्गी भी बनवाई थी पटाना के अंदर। अब वो डिग्गी को नहीं चला रही है सरकार। नहीं, डिग्गी में तो लाइट आती है, डिग्गी में लाइट 24 घंटे आती है, बस लोगों के घर तक नहीं आती है। लोगों के घर तक जब आएगी ना, जब इस सरकार की मंशा ठीक हो। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की नीति में खोट है। अच्छा। सरकार की नीति में खोट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमेशा से कांग्रेस का विधायक बनता है और आगे भी कांग्रेस का विधायक बनेगा, तो ये सरकार बदले की भावना रख करके काम करती है। तो आपका कहना ये है कि इस बार जो ये सीट है कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाई क्योंकि सत्ता में बीजेपी थी। सत्ता में बीजेपी थी जी। तो आपका अगर मान लो कुछ चीज़ें, सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि पार्टी के वोट लगभग आधे आए, तो गठबंधन का क्या सोचेंगे आप? जैसे अभी जेजेपी बीजेपी का हुआ, तो जेजेपी का पहले ये कहना था कि हम बीजेपी को नकारते हैं, मतलब जैसे एक विपक्ष और पक्ष में होता है, उस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, जेजेपी तो पार्टी कुछ नहीं है। जेजेपी तो कह रही थी पे चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ लड़ा, और जेजेपी का लीडर ही कहता था कि खट्टर को तो यमुना पार कर देंगे हम, लेकिन ये जेजेपी वाले अब खट्टर के सिर पर बैठे हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी बनती हैं, जैसे कि बड़ौदा हल्का एक ऐसी सीट है जहां से उतार चढ़ाव और राजनीति या जो हरियाणा की जो राजनीति है वहां का वर्चस्व ही बड़ौदा हल्का से माना जाता है, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को गठबंधन बनाना पड़ा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी चोरों से तो कभी गठबंधन कांग्रेस करेगी नहीं। चोरों से कोई गठबंधन नहीं। और इनकी तो सरकार बहुत, ये बड़ौदा चुनाव है जो, ये बड़ौदा चुनाव जो होना है, ये मुख्यमंत्री के पद का चुनाव है। वही तभी मैंने बोला, हाँ, ये मुख्यमंत्री पद का चुनाव है। यहाँ से अगर कांग्रेस पार्टी विजय होती है तो वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा सरकार में जो ये मुख्यमंत्री बना मनोहर लाल खट्टर, इसकी कुर्सी छीनने में काफी टाइम नहीं लगेगा, तो 3-4 महीने के अंदर इसकी कुर्सी को हम तोड़ देंगे। आप उस
सीएम की कुर्सी पे किस? जितेंद्र हुड्डा को। अच्छा अच्छा, मतलब फुल सपोर्ट में है पार्टी के? मैं पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा की सपोर्ट। दीपेंद्र हुड्डा अच्छा काम करे, लोगों का चेता है, लोगों के गरीबों की काम करता है, तो हमें कांग्रेस पार्टी ने भी भाई दीपेंद्र हुड्डा को ही मौका देना चाहिए। जी, इस बात में कोई दोहराए है ही नहीं कि काम अच्छा करे, लोगों के बीच में नाम भी अच्छा खासा है कि अगर मान लो विकास की जो लहर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ पर बिठाई है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आपकी जनता आपको क्यों चुने? हमारी जनता हमारे को इसलिए चुने क्योंकि हमने जनता के लिए दिन रात काम किया, जनता के दिन रात काम आते हैं, दुख सुख में 24 घंटे जनता के बीच में खड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से आपको टिकट मिलता है कांग्रेस से और आप जीत दर्ज कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीएम की जो कुर्सी पे अभी कोई और बैठे हैं सत्ता में, वो खाली होके और आपकी कहीं ना कहीं जो पार्टी के है सीट पक्की हो जाएगी? हाँ हाँ पक्का। मुख्यमंत्री ये बड़ौदा का जो उपचुनाव है ये ही आगे का भविष्य तय करेगा कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कटाक्ष भी थे, उनके भी जवाब मिले, और जो सीधे सवाल थे उनके भी जवाब मिले, टेढ़े थे उनके भी जवाब मिले। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो आप कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं राजनीति सामाजिक सेवा के लिए करता हूँ। जी जी, राजनीतिक प्योर सामाजिक सेवा के लिए करता हूँ और 24 घंटे मैं सामाजिक सेवा में लगा रहता हूँ। ये हमारा लक्ष्य है, लोगों की सेवा करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे जितेंद्र हुड्डा को, जो हमारे जो माननीय विधायक जी थे उनके पुत्र हैं श्री कृष्ण हुड्डा जी के। तो हमने कटाक्ष भी किया और टेढ़े और सीधे सवाल भी किए जिनका हमें सबको जवाब मिला। और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा। नमस्कार।